ये बात है एक ऐसी बादशाही की जहां इंसान ही नहीं बल्कि जिन्नात और शयातीन भी हाथ बांधकर हुक्म के मुंतजिर रहते थे। ये बात है एक ऐसी तख्त की जो हवाओं में उड़ता था और एक ऐसी ताकत की जिसने परिंदों की जुबान को भी अपना ताबे बना लिया था। क्या आप जानते हैं कि तारीख के इस अजीम तरीन बादशाह का वो कौन सा राज था जिसने उस वक्त की बड़ी बड़ी ताकतों के दिलों में हैबत भर दी थी? और क्या वो तख्त सिर्फ सोने चांदी का एक ढांचा था या उसके पीछे कोई ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिसका तसव्वुर आज की साइंस भी नहीं कर सकती? नाज़रीन गिराम, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत कोई आम इंसानी हुकूमत नहीं थी। ये जमीन पर कुदरत का एक ऐसा शाहकार थी जिसकी मिसाल ना उनसे पहले मिली और ना उनके बाद कभी मिलेगी। जब सूरज की पहली किरणें बैतुल मुकद्दस की पहाड़ियों पर पड़ती थीं, तो फिजा में एक अजीब सी सनसनाहट महसूस होती थी। ये सनसनाहट उन हजारों परिंदों के परों की थी जो आसमान पर एक गहरे साए की तरह छा जाते थे ताकि अपने बादशाह को धूप की तपिश से बचा सकें। इस सल्तनत का मरकज वो तख्त था जिसे देखकर इंसानी अक्ल दंग रह जाती। ये तख्त सिर्फ हाथी के दांत से नहीं बना था, बल्कि इसमें ऐसे नायाब याकूत, मरवारीद और जमर्रुद जड़े थे जो दुनिया के किसी और कोने में मौजूद ही नहीं थे। तख्त के गिर्द सोने के 4 बड़े दरख्त लगे हुए थे जिन पर सुर्ख याकूत के अंगूर ऐसे चमकते थे जैसे उनके अंदर आग जल रही हो। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस तख्त की तरफ बढ़ते और पहले जीने पर कदम रखते थे तो पूरा तख्त एक पुरसर्रार चक्की की तरह गर्दिश करने लगता। सोने के बने हुए वो मोर अपने पर फैला देते थे और शेर जमीन से अपना पेट लगाकर अपनी दुमें हिलाने लगते। ये वो अजीबो गरीब सनतें थीं जो उस दौर में जिन्नात के जरिए तैयार की गई थीं। जैसे जैसे आप जीने चढ़ते वो तख्त घूमता जाता और जब आप अपनी जगह पर बैठ जाते तो सोने के 2 गिद्ध उड़कर आपके सर पर शाही ताज रख देते थे। फिजा मुश्क व अंबर की खुशबू से महक उठती थी जो वहां मौजूद कबूतर अपनी चोंचों से छिड़कते थे। इस दरबार का माहौल ऐसा था कि बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा शख्स भी वहां पहुंचकर कांपने लगता था। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तिलावत शुरू करते तो परिंदे साकित हो जाते, हवा थम जाती और जिन्नात सफ बस्ता खड़े हो जाते। ये वो रौब था जो अल्लाह ने अपने इस नबी को अता किया था। दोस्तों, यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये अजीम बादशाही किसी गुरूर के लिए नहीं बल्कि अल्लाह के दीन को फैलाने के लिए मांगी थी। वो इतने बड़े बादशाह थे कि उनका लश्कर कई मीलों पर फैला हुआ होता था। इंसानों का एक अलग गिरोह, जिन्नात का अलग और परिंदों का एक अलग लश्कर था। उनके बावर्ची खाने में एक वक्त में 2020 ऊंटों का गोश्त पकाया जाता था ताकि इस पूरे लश्कर और मखलूक की जरूरत पूरी हो सके। लेकिन क्या आपको मालूम है, इतनी ताकत और इतनी दौलत के बावजूद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का अपना हाल क्या था? वो इतनी दौलत के बावजूद अपनी रोजी किसी शाही खजाने से नहीं बल्कि अपने हाथों से खजूर के पत्तों की टोकरियां बनाते और उन्हें बाजार में बेचकर अपना पेट पालते थे। लेकिन दोस्तों, अल्लाह ने उन्हें जितनी नेमतें दी उतने ही बड़े इम्तिहानात भी लिए। क्या आप जानते हैं कि वो कौन सी चीज थी जिसने उनकी पूरी सल्तनत को एक पल में खतरे में डाल दिया था? एक ऐसी अंगूठी जिसके खो जाने से एक शैतान ने उनका रूप धार कर उनके तख्त पर कब्जा कर लिया था। आखिर वो शैतान कौन था? उसने कैसे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को उनके अपने ही महल से बेदखल कर दिया? और वो अंगूठी मछली के पेट तक कैसे पहुंची? नाज़रीन गिरामी, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हाथ में वो अंगूठी थी जिसमें अल्लाह ने पूरी कायनात की बादशाही छुपा रखी थी। जब भी आप बैतुल खला जाते या अपनी किसी ज़ौजा के पास तशरीफ ले जाते तो वो मुबारक अंगूठी अपनी काबिले एतमाद कनीज अमीना के हवाले कर देते थे। उस दिन भी ऐसा ही हुआ। आपने अंगूठी अमीना को दी और अंदर तशरीफ ले गए, लेकिन उसी लम्हे महल के तारीक गोशों से एक साया नमूदार हुआ। ये शयातीन का वो सरदार था जो बरसों से इस मौके की तलाश में था। उसने जादू के जरिए हूबहू हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का रूप धार लिया। वही चेहरा, वही आवाज और वही लिबास।
वो अमीना के पास पहुंचा और बड़ी खामोशी से अंगूठी मांगी। अमीना को जरा भी शक न हुआ कि उसके सामने खड़ा शख्स कोई जिन है। उसने वो अंगूठी उसे थमा दी। जैसे ही उस शैतान ने वो अंगूठी अपनी उंगली में पहनी, एक जबरदस्त गरज चमकी। कायनात की तमाम ताकतें उसके ताबे हो गईं। वो जाकर तख्ते सुलेमान पर बैठ गया और जिन्नो इंस, परिंदे और जानवर सब उसके सामने हाथ बांधकर खड़े हो गए। दूसरी तरफ जब असली सुलेमान अलैहिस्सलाम बाहर आए और अपनी अंगूठी तलब की तो अमीना का रंग तब्दील हो गया। उसने हैरत से देखा और कहा, सुलेमान तो तख्त पर बैठे हैं, तुम कौन हो जो उनका रूप धार कर आए हो? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पैरों तले से जमीन निकल गई। वो महल के दरबानों के पास गई, लेकिन उन्होंने आपको पहचानने से इनकार कर दिया और धक्के देकर महल से बाहर निकाल दिया। वो बादशाह जो हवाओं पर उड़ता था, अब तपती हुई रेत पर नंगे पांव चलने पर मजबूर था। वो वहां से निकलकर दरिया के किनारे पहुंचे। वो जो कभी सोने की कुर्सियों पर बैठकर दुनिया के फैसले करते थे, अब एक आम मजदूर की तरह मछेरों के साथ काम करने लगे। वो सारा दिन मछेरों के जाल उठाते, उनकी मछलियां बाजार पहुंचाते और इसके बदले में उन्हें उजरत में सिर्फ 2 मछलियां मिलती और उन्हीं से अपना गुजारा करते थे। ऐसा करते करते 40 दिन गुजर गए। लेकिन क्या आप जानते हैं ये इम्तिहान उन पर क्यों आया था? रिवायत बताती है कि उनके घर में उनकी इल्म में आए बगैर उनकी एक बीवी ने अपने बाप का बुत बनाकर उसे पूजना शुरू कर दिया था। अगरचे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इससे बेखबर थे, लेकिन अल्लाह ने अपने नबी को इस बात पर तंबीह की कि आपके घर में बुत परस्ती हो रही है और आपको खबर तक नहीं। उधर महल में वो शैतान बड़ी बेरहमी से हुकूमत कर रहा था। वो ऐसे फैसले करता जो अल्लाह के कानून के खिलाफ थे। आहिस्ता आहिस्ता लोगों को शक होने लगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वालिदा ने महसूस किया कि उनका बेटा पहले की तरह फर्मा बरदार नहीं रहा। अज़वाज मुतहरा ने देखा कि वो शख्स हैज की हालत में उनके करीब आता है, जो कि एक नबी की शान के बिल्कुल खिलाफ था। शक की ये आग पूरे बनी इसराइल में फैल गई और लोग समझ गए कि तख्त पर बैठा हुआ शख्स सुलेमान अलैहिस्सलाम नहीं बल्कि कोई फितना है। एक दिन दरिया के किनारे बैठे हुए हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक मछली का पेट चाक करने जा रहे थे जो उन्हें उजरत में मिली थी। वो खामोशी से साहिल के एक पत्थर पर बैठ गए ताकि उसे साफ करके अपनी भूख मिटा सकें। जैसे ही उन्होंने मछली का पेट चाक किया, उनकी उंगलियां किसी सख्त और ठंडी चीज से टकराईं। जब उन्होंने वो चीज बाहर निकाली तो उनकी आंखें हैरत से फैल गईं। वो वही अंगूठी थी जिस पर अल्लाह का इस्मे आजम नक्श था, जिसने जिन्नों को लगाम दी थी और जिसके खोने से दुनिया का निजाम बदल गया था। जैसे ही सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वो अंगूठी अपनी उंगली में पहनी, पूरी कायनात में एक थरथराहट पैदा हो गई। अचानक आसमान परिंदों से भर गया। हजारों की तादाद में परिंदे आसमान से उतरकर सुलेमान अलैहिस्सलाम के सर पर साया करने लगे। हवा की रफ्तार बदल गई और वो नरमी से आपके गिर्द घूमने लगी। जिन्नात जो अब तक उस शैतान के कब्जे में थे, उन्हें एक झटका लगा और वो समझ गए कि असली बादशाह वापस आ चुका है। सुलेमान अलैहिस्सलाम के जिस्म में एक नई तवानाई दौड़ गई। आप वहां से उठे और अपनी सल्तनत की तरफ रवाना हो गए। जब आप शहर के करीब पहुंचे तो आपके चाहने वाले, आपके पैरोकार जो परेशानी और बेचैनी में थे, आपको देखकर खुशी से निहाल हो गए। उनकी तकलीफें खत्म हो गईं और वो अपने इमाम, अपने बादशाह के गिर्द जमा हो गए। दोस्तों, जरा तसव्वुर करें उस शैतान का क्या हाल हुआ होगा। जैसे ही हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अंगूठी पहनी, उस शैतान का सारा जादू टूट गया। वो तख्त से उठकर भागा, लेकिन अब उसके लिए जमीन तंग हो चुकी थी।
हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसे और उसके पूरे लश्कर को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें ऐसी सजा दी जो क़यामत तक के लिए इबरत बन गई। इन सरकश शयातीन को पत्थरों के दरमियान और समंदर की गहराइयों में कैद कर दिया गया, जहां वो आज भी महबूस और अजाब में मुब्तला हैं। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। यहां एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वजीर आसिफ बिन बरखिया, जिनके पास किताब का इल्म था और जो पलक झपकने में तख्ते बिल्कीस ला सकते थे, वो इस पूरे अरसे में खामोश क्यों रहे? जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दोबारा तख्त संभाला तो उन्होंने आसिफ बिन बरखिया से पूछा, मैं बाकी लोगों को तो माजूर समझता हूं क्योंकि वो शैतान के मकर को नहीं समझ सके, लेकिन तुम तो उसे पहचानते थे, फिर तुम खामोश क्यों रहे? आसिफ बिन बरखिया ने जो जवाब दिया वो हैरत अंगेज था। उन्होंने अर्ज किया, ए अल्लाह के नबी, मैं ना सिर्फ उस मछली को पहचानता था जिसने अंगूठी निगली, बल्कि उसके आबाओ अजदाद को भी जानता था, मगर अल्लाह का हुक्म यही था कि ये वक्त आप पर गुजरे। वो शैतान मुझसे कहता था कि सुलेमान की तरह मेरे लिए भी अहकाम लिखो, लेकिन मेरा कलम जुल्म लिखने के लिए तैयार न था, इसीलिए मैं मसलहतन खामोश रहा। दोस्तों, इसी गुफ्तगू के दौरान एक और अजीब बात सामने आई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक परिंदे का जिक्र किया, हुदहुद। वो परिंदा जो जमीन के नीचे बहने वाले पानी को देख सकता था, एक ऐसी हैरत अंगेज ताकत जो इंसान के तसव्वुर से भी बाहर है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं इसे इसलिए पसंद करता हूं क्योंकि वो जमीन के नीचे का पानी देख लेता है। लेकिन हैरत की बात यह है कि वही हुदहुद एक मुट्ठी भर मिट्टी के नीचे छिपे शिकारी के जाल को नहीं देख पाता और उसमें फंस जाता है। आसिफ बिन बरखिया ने हैरत से पूछा, ऐसा क्यों होता है? तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब अल्लाह की तरफ से कोई अम्र मुकद्दर आ जाता है तो इंसान की आंखें अंधी हो जाती हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी बादशाही में वापस तो आ गए थे, लेकिन अभी एक और बड़ा इम्तिहान बाकी था। वो इम्तिहान जिसका ताल्लुक आसमान के सितारों और जमीन के घोड़ों से था। एक ऐसी शाम जब घोड़ों की मोहब्बत ने नमाज असर को खतरे में डाल दिया था, और फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वो फैसला किया जिसने फरिश्तों को भी हैरान कर दिया। आखिर वो घोड़े कौन थे, और जब सूरज डूब गया तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसे वापस कैसे बुलाया? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अपने वालिद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से विरासत में 1000 नजीब और असील घोड़े मिले थे। ये कोई आम घोड़े नहीं थे, ये वो साफ नातुल जियाद थे जो अपनी खूबसूरती और तेजी में बेमिसाल थे। उनकी खास पहचान ये थी कि जब ये खड़े होते तो अपने 3 पैरों पर वजन डालते और चौथे पैर के सुम को बड़ी नजाकत से जमीन पर रखते, जैसे कोई शहजादा खड़ा हो। उस दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इन घोड़ों के मुआयने में मसरूफ थे। वो एक एक करके उनके सामने से गुजर रहे थे। घोड़ों के दौड़ने से उड़ती हुई धूल सूरज की किरणों में सोने की तरह चमक रही थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इन घोड़ों को देखकर खुश हो रहे थे, क्योंकि ये जिहाद के लिए तैयार किए गए थे। ये अल्लाह के दीन की सरबुलंदी का जरिया थे। लेकिन घोड़ों की इस दिलकशी और उनके मुआयने में वक्त का एहसास ऐसा मिटा कि सूरज आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ों के पीछे छुपने लगा। अचानक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ध्यान वक्त की तरफ गया। उनका दिल धक से रह गया। नमाज असर का वक्त गुजर रहा था और आफताब गुरूब हो चुका था। हजरत के माथे पर पसीना आ गया और दिल बोझल हो गया। उन्होंने पुकारा, ऐ मेरे रब, मैंने घोड़ों की मोहब्बत को तेरे जिक्र पर तरजीह दी, यहां तक कि सूरज डूब गया। दोस्तों, यहां पर अक्सर लोग एक गलती करते हैं। कुछ रिवायात में आता है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने गुस्से में आकर उन घोड़ों की गर्दनें काट दी। लेकिन क्या एक नबी ऐसा कर सकता है?
क्या वो बेजुबान जानवरों को सजा दे सकता है जिनका कोई कसूर ही ना हो? हमारे उलमा कहते हैं कि ऐसा हरगिज नहीं था। असल में हुआ ये था कि जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को एहसास हुआ कि सूरज गुरूब हो गया है तो उन्होंने अल्लाह से दुआ की और फिर अल्लाह के हुक्म से सूरज वापस लौटा दिया गया। शाम के धुंधले साए मिट गए और दिन की रोशनी दोबारा फैल गई। ये अल्लाह की तरफ से अपने नबी के लिए एक खास मौजिज़ा था ताकि वो अपनी नमाज असर वक्त पर अदा कर सकें। जैसे ही सूरज वापस आया, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वुजू किया और नमाज अदा की, और जैसे ही वो फारिग हुए, सूरज दोबारा तेजी से गुरूब हो गया और आसमान पर सितारे चमकने लगे। ये रद्द शम्स तारीख के अजीम तरीन मौजिज़ात में से एक है। जहां तक घोड़ों की बात है तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनकी गर्दनें नहीं काटी, बल्कि मोहब्बत से उनकी गर्दनों और पिंडलियों पर हाथ फेरा। वो उनकी देखभाल कर रहे थे क्योंकि वो अल्लाह की राह के लिए वक्फ थे।